आज का सवाल न आसान होगा, न टफ होगा, न मॉडरेट लेवल का होगा। आज का सवाल वही होगा जिस टाइप का आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज यह मत कहिएगा कि सर सवाल आसान है, आज यह मत कहिएगा कि सवाल टफ है। आज बस यह सोच के पढ़िएगा कि जो जो सवाल आपको कराया जा रहा है वो सारे के सारे सवाल और उसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो यह सोच के आपको आज की क्लास करनी है। हम होंगे कामयाब, मैं लिख करके लाया हूं इसीलिए। ठीक है, तो चलिए रेडी सेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा। नंबर सीरीज, यहां से किस किस टाइप के सवाल होंगे उसको एक बार देख लेते हैं हम सभी लोग। अब ये देखिए 1, 2, 6, 24, 120 और इंट्रोगेटिव मार्क है। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पे क्या लगाया जा सकता है आंसर, वो आप लोगों को एक बार बताने की जरूरत है। देखते हैं कितने साथी यहां पे फटाफट, और सब लोग को एक बार शेयर करके जोड़िए। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, जज करने में आपको आसानी होगी कि कितने ज्यादा लोग आपसे पहले आंसर लगा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आंसर आने लगा है, अब आप देख लीजिए आंसर आने की शुरुआत हो चुकी है। और आज मैं ज्यादा समय भी आप लोगों का नहीं लूंगा, फटाफट आंसर को बनाते हुए देखते हुए चलेंगे। 1 से 2 है, 2 से 6 है, 6 से 24 है, 24 से 120 है। ये क्लियरली दिखना चाहिए था कि सब एक दूसरे के टेबल में है। 1 गुना 2 तो 2, ये दिखना चाहिए। 2 से 6 मतलब 2 गुना 3 तो 6, 6 गुना 4 तो 24, 24 गुना 5 तो 120, तो 120 गुना 6 तो 12 छक 72 यानी कि 720। तो 720 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस लॉजिक पे सवाल रह सकता है पटना हाई कोर्ट के एग्जाम में। नंबर सीरीज का 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा नंबर सीरीज का, उसमें से एक फंस जाने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सवाल को सॉल्व करिएगा। 16, 20, 29, 45, 70 इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखिए एक चीज यहां पे देखने वाली बात क्या है, एक क्या मैंने किया, मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन रह सकता है। दूसरा नंबर सीरीज, अब ये किस टाइप का है, पहले इसका जवाब लगाइए, फिर मैं बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। फटाफट एक बार देखिए, आज कोई सवाल ना आसान होगा ना टफ होगा, आज वही सवाल होगा जो आपके एग्जामिनेशन में जिस टाइप का सवाल रह सकता है। तो आज ये कोई ब्लेम नहीं करेगा कि सर सवाल आसान है, सवाल टफ है, सवाल मॉडरेट है। सवाल आज वही है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए यहां पे इस सवाल का जवाब बताइए आप लोग क्या लगाने वाले हैं। 16, 20, 29, 45, 70 और इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो देख के क्या लग रहा है, 16, 4, 20, 20, 9, 29। देखो तेज का स्टूडेंट सबको बनना है भाई, तो यहां समझना पड़ेगा 16, 4, 20, 20, 9, 29। तो 4 और 9 लग रहा है स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। देख के अगर नहीं उतना लोड ले रहा है दिमाग तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 16, 4, 20, 20, 9, 29। तो यहां से मैं लगा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आगे 4 का स्क्वायर, 16 का डिफरेंस आ जाए तो काम बन जाए। तो 15 में से 9 गया 6, लग रहा है आएगा। 3 में से 2 गया 1, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका दिल। 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 6 में से 4 गया, तो लीजिए ना सवाल बन गया। 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, तो आगे 6 का स्क्वायर 36, यानी 70 में 36 ऐड करिएगा, 106 विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक डिफरेंस बेस का भी आपके एग्जाम में सवाल रह सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है। अब ये देखो एक तीसरा टाइप का सवाल, ऐसा भी एग्जाम में रह सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां से आपके एग्जाम में ज्यादा सवाल रहेगा, उस जितने टाइप के रह सकते हैं उतने टाइप के करा दिए जाएं। उसमें से एक फंस जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोशिश यही है। चलिए बाद बाकी ऊपर सरस्वती मां की कृपा। चलिए 2, 3, 8, 31 और इंट्रोगेटिव मार्क। 2 है, 3 है, 8 है, 31 है और इंट्रोगेटिव मार्क है। यहां इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या जाएगा वो एक बार देख लेते हैं हम सभी लोग। 2, 3, 8, 31 और इंट्रोगेटिव मार्क, क्या जाएगा इस सवाल का जवाब, ये एक बार आप लोग बता दीजिए भाई। बोलिए। गुड इवनिंग है साथियों, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। अब 2, 3, 8, 31 और इंट्रोगेटिव मार्क से अगर हम इसको सॉल्व करने चलें कि 2 है, 3 है, 8 है, 31 है, इंट्रोगेटिव मार्क है। 2 से 3, 3 से 8, अगर डिफरेंस निकाले को भगवान नहीं है कि डायरेक्ट आपके दिमाग में लॉजिक आ जाएगा। हो सकता है आप ऐसे चले जाए, एग्जाम में सवाल आया आप डिफरेंस पे चले गए, 1 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है,
एक 11 में से 8 गया 3 और 2 23 का डिफरेंस है यार, कुछ लग नहीं रहा। 1 5 23 डिफरेंस का डिफरेंस भी निकालेंगे तो 4 का, 13 में से 5 गया 8 18 का, कुछ नहीं लग रहा लॉजिक, मतलब यार ये बन नहीं रहा। तो यहां पे आपको क्या करना है ना, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि अब एक लॉजिक लगाया नहीं लगा तो परेशान हो गए, ये परेशान आपको नहीं होना है। कुछ लोगों के साथ एग्जाम में ये भी होता होगा कि सवाल को इसे आप देख रहे हैं, सवाल को ऐसे आप एकदम टुकुर टुकुर खाली निहार रहे हैं, बस मतलब आपको लग रहा है कि बना रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली सवाल को खाली से देख रहे हैं। अरे यार बन नहीं रहा है, परेशान है, कुछ लॉजिक नहीं, जोड़ घटाव गुना कुछ नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, 2 3 8 31 इंट्रोगेटिव मार्क, भाई डिफरेंस से तो नहीं बना, तो क्या 2 से 3 3 दूनी 6 2 8 8 चौका 32 -1 लग रहा है कुछ, ये गुना 4 के आसपास है। ये भी मिलाइएगा कि इसके मल्टीपल में किसी के आसपास है क्या, तो 8 चौका 32 -1 3 से, तो ये 3 तिहाई 9 हो सकता है, 3 तिहाई 9 -1 2 से 3 2 दूनी 4 -1 बन गया, गुना 2 गुना 3 गुना 4 तो आगे हो जाएगा गुना 5, यहां पे है -1 यहां पे है -1 यहां पे है -1 तो यहां भी -1, तो 30 पचे 150 और 1 पचे 5 तो 155 -1 154 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हाउ टू अप्रोच द सवाल, सवाल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे देखना है, वो आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में रह सकते हैं, या स्क्वायर क्यूब बेस रह सकता है, तो सीरीज का ज्यादा नहीं रहेगा, इसी सब टाइप का रहेगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब एक इस टाइप का भी रह सकता है, कराना जरूरी था। अब देखिए यहां पे देखो, आज की पूरी क्लास आप लोग केवल मेरे साथ कर लो, ठीक है, एग्जाम में आपके सवाल फंसने के चांसेस आ जाएंगे, उसी सब टाइप के आएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा आपके लिए। अब यहां देखिए क्या है, 36 49 51 39 53 54, देखो अभी एक सीरीज है, यहां पे क्या जवाब लगा रहे हैं वो एक बार देखते हैं हम सभी लोग। बताइए भाई क्या आंसर यहां पे जाने वाला है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहां पे 36 49, अब देखो मैं कह रहा हूं ना बार बार, दिमाग ऐसा रखिए कि 36 49 देख के लगे कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यहां काम करवाया, फिर यहां कहीं स्क्वायर है ये नहीं है, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। 36 49 51 39, देखो अब फिर थोड़ा दूर भी हट के देखिए, मैं पूरा अप्रोच सिखा रहा हूं, मैं कहता हूं केवल लॉजिक नहीं, हाउ टू अप्रोच द सवाल। 36 49 51 39, देखो ये पढ़ते समय ना थोड़ा कैलकुलेटिव दिमाग रखो। 36 से 49 दूर है, 51 दूर है, लेकिन 36 और 39 लग रहा है नजदीक वाला है। 36 और 39 क्या लग रहा है, नजदीक वाला है, यही ध्यान देना था। 36 से 39 ये थोड़ा नजदीक है, 39 3 42 बन गया, 36 3 39 39 3 42 42 3 45, दो दो का गैप करते हो 45, दो का गैप करके ओहो हमें तो इस बीच वाले का निकालना है। तो हम यहां से अगर देखें 49 और 4 53, 53 और 4 57, तो 57 और 4 यहां पे 61 आएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, डायरेक्ट आंसर लगाइए ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे अप्रोच करें सवाल को, कैसे डील करें, कैसे बनाए सवाल को, यह जानना बेहद जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। नेक्स्ट, अब देखो एनालॉजी का सवाल किस किस तरीके का रह सकता है उस पे आते हैं। कह रहा है कि जीके जिस प्रकार 81 से संबंधित है, पीई उसी प्रकार किससे संबंधित है। अब यहां देखो कैसे डील करना है वो सिखाऊंगा, बने रहिएगा आप सभी लोग। ये नहीं कि केवल इसका लॉजिक बता दूंगा मैं, कैसे दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा यही लॉजिक लग रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इस पे भी बात करेंगे। पहले एक बार आप सभी लोग इसका आंसर लगाने की कोशिश करिए फटाफट। बताइए भाई, जीके जिस प्रकार 81 से संबंधित है, पीई उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, यह बताना है। देखिए अब देखो एक चीज तो पहले ही आपका दिमाग जो है ना काम करना चाहिए एक चीज पे, कि जीके जिस प्रकार 81 से संबंधित है, तो यहां पे क्या लग रहा है आपको, एक तरफ अल्फाबेट है एक तरफ नंबर है, तो मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर इधर नंबर है तो इधर भी नंबर होना चाहिए। तो भाई ये नंबर कैसे होगा, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 याद है, काम कर गया, के का प्लेस वैल्यू 11, तो अब प्लेस वैल्यू जी का 7 के का 11, इससे 81 लाना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको 81 मत पढ़िए, इसको 8 1 9 भी पढ़ रहे हैं, 81 9 का स्क्वायर भी है। तो भाई 7 और 11 कोई भी बच्चा क्या करेगा, पहले जोड़ के देखिए, अगर नहीं बनेगा तो घटा के, गुना करके, डिवाइड करके, स्क्वायर के, कुछ ना कुछ करके 81 लाना है। तो 11 + 7 करोगे तो क्या आएगा 18,
यहां 81 है, तो ये देखो अरे इसको पलट देंगे तब तो आ जाएगा। ओहो, तो P का 16, E का 5, तो 16 5 21, यहां भी जोड़ दिए, दोनों का प्लेस वैल्यू जोड़े तो 18 पलट दिया, दोनों का प्लेस वैल्यू जोड़े तो 21 पलट देगा, तो क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दिमाग को खोल के रखना है एकदम कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपको क्लिक करे दिमाग में।